मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में विवाह के दौरान किए जाने वाले हर्ष फायर में एक दुर्घटना घटित हो गई। दरअसल इस दौरान गांव में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा हवा में फायर किया गया, जिसके कारण एक बच्चे की आंख में गोली सिर से होते हुए बाहर निकल गई। इसके बाद बच्चे को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कटनी के जिला अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि नसबंदी का ऑपरेशन के बाद महिलाओं को चलाकर जमीन पर लेटाया गया। मामला कटनी के जिला अस्पताल का है। नसबंदी के लिए पहुंची महिलाओं के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में स्ट्रेचर और बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही। नसबंदी का ऑपरेशन के बाद महिलाओं को चलाकर जमीन में लेटाया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ बालाघाट पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई में आज फिर बालाघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। किरनापुर थाना के किन्ही चौकी अंतर्गत बोरवन के जंगल में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने नक्सली मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया। हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल होने से कोरोना मरीज की मौत मामले में जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक्शन मोड में आने के बाद डिविजनल कमिश्नर कविंद्र कियावत ने पीडब्ल्यूडी एमपीवी के अफसरों के साथ हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक आईडी चौरसिया को तलब किया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर 2 दिन पहले हुए पथराव के बाद इंदौर में भाजपा और विजयवर्गीय समर्थकों ने शनिवार को अनोखा प्रदर्शन किया। उज्जैन के ग्राम सारोला में शनिवार को बड़ा हादसा होते होते बच गया। वैवाहिक समारोह में शामिल होने जुगाड़ की नाव ले जा रहे लोगों की नाव नदी में पलट गई। इसमें सवार 10 लोग डूबने लगे। नदी के किनारे खेतों में काम कर रहे लोगों ने इन लोगों को बाहर निकाला। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने किसान आंदोलन और लव जिहाद के पीछे विदेशी फंडिंग होने का दावा किया है। जबलपुर पहुंचे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि विपक्षी दलों सहित नक्सली और देश विरोधी ताकतें मोदी सरकार को बदनाम करने में जुटी हैं। अरविंद भदौरिया ने लव जिहाद और किसान आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग होने की बात कहते हुए इसकी जांच की जरूरत बताई है। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन के आंदोलन वापस नहीं लेने के ऐलान के बाद अब बीजेपी भी किसान संगठनों की तर्ज पर बिल के समर्थन में देश भर में अभियान चलाएगी। पूरे देश में 700 जगह बीजेपी के सीनियर नेता केंद्रीय कृषि कानून के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिल के फायदे बताएंगे। 6 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा में शहडोल में हुई बच्चों की मौत को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए मतदान प्रक्रिया के दूसरे दिन 72,000 से ज्यादा मतदाता ऑनलाइन वोट डाल चुके हैं। बड़ी संख्या में हुई इस वोटिंग ने दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। शनिवार को वोटिंग का अंतिम दिन था। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश में शुक्रवार से शुरू हुई बूंदाबांदी और कई इलाकों में हुई बारिश की वजह से राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में ठंड बढ़ गई। कल भी भोपाल समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार कम हो रही है, वहीं संक्रमित मरीजों की रिकवरी भी तेजी से हो रही है। प्रदेश में अब तक 2,04,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में पिछले 4 दिन के अंदर 1,185 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब मरीजों की कुल संख्या 2,21,000 के पार पहुंच गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा 3,382 हो गया है।